आज हम सॉल्व करेंगे 8th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर पावर प्ले एंड उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पे। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2^224 डिवाइड बाय 4^32। दैट मीन्स इस नंबर को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो भी एक्सपोनेंशियल पावर आएगा वो सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे एक हमें हिंट दिया है कि जो 4 है उसको हम एज अ 2^2 दैट मीन्स 2 का पावर 2 भी प्रेजेंट करके देखना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है उसे लिख लेते हैं, जो कि है 2, 2, 4 और ये किसका पावर है 2 का, डिवाइड बाय 4^32। तो ये जो 2^224 है हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। देन ये डिवाइड और ये जो 4 है हम उसे इस तरीके से लिख देंगे 2 का पावर 2 एंड द होल पावर 32। इसके बाद ये जो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों का बेस क्या हो चुका है, सेम है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से अभी लिख दूँगी 2^224 डिवाइड बाय 2। अब ये जो दोनों पावर है इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो 2 का पावर यहाँ पे आ गया 64। अब अगर हम आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो हम बेस को सिर्फ एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 224 और यहाँ पे डिवाइड है इसलिए ये वाला पावर जो होगा वो माइनस होगा। तो ये हो गया 2^224 माइनस 64। तो अगर हम इसमें से 224 में से 64 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 160। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है वो है 2^160। दैट मीन्स अगर मैं 2 का पावर 160 सॉल्व करूँगी और जो मुझे आंसर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमें बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें यूनिट डिजिट पूछा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर सपोज़ यहाँ पे 2 का पावर मैं 1 लेती हूँ तो ये आएगा 2। देन अगेन 2 का पावर 2 लेने पे हमें मिलता है 4। उसके बाद अगर मैं 2 का पावर 3 लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8। 2 का पावर अगर मैं 4 लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 16। एंड अगेन 2 का पावर 5 क्या होता है 32। 2 का पावर 6 होगा 64 एंड 2 का पावर 7 होगा 128। उसी तरीके से 2 का पावर 8 होगा 256। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें जो ये पैटर्न है, अगर मैं 2 का जो पावर है वो मैं चेंज करती जा रही हूँ तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 2 4 8 एंड देन 6। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो इस तरीके से हो रहा है। पहला यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, देन 4, उसके बाद 8 एंड 6। दैट मीन्स 2 4 8 6 इस पैटर्न में रिपीट हो रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं 2 4 8 6, मतलब इसी पैटर्न में रिपीट होते जाएगा अप टू 160। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है 160 उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 160 को, ये जो पैटर्न है इसमें कितने नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, मतलब हर 4 स्टेप के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो मैं इसलिए जो हमारा 160 है उसको मैं 4 से डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 4 जा यहाँ पे 16 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0, दैट मीन्स 40 आ गया। तो अगर इसका जो ये 40 है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी द पैटर्न repeats after every 4 steps। मीन्स ये जो पैटर्न है हर 4 स्टेप्स के बाद रिपीट हो रहा है, जो कि हमें मिलता है 2 4 8 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द यूनिट्स So the unit digit of 2^160 is the same as
सेम एज दैट ऑफ 2⁴। 2⁴ सो जो 2⁴ है उसका कितना होता है, लास्ट में 6 होता है, क्योंकि 2 की पावर अगर 4 लिया जाए तो 16 आता है, एंड 16 का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ द सेम एज दैट ऑफ 2⁴ विच इज़ 6। तो इस तरीके से जो हमारा 2⁴ डिवाइड बाय 4�32 है, हमने उसको फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया तो हमें मिला 2⁴160। देन यहाँ पे 160 है तो हमने यहाँ पे चेक किया कि उसके पावर्स कैसे हैं। तो 2 का पावर हमने चेंज करके उसके जो वैल्यूज है उसका यूनिट डिजिट चेक किया तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जो कि है 2486। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा 160 उसे 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे मुझे मिला 40। तो हम यहाँ पे आंसर अपना रिपोर्ट कर देंगे, द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स, सो द यूनिट डिजिट ऑफ 2⁴160 इज द सेम एज दैट ऑफ 2⁴ विच इज 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। मतलब कि एक कंटेनर है जिसके अंदर टोटल 5 बॉटल्स हैं एंड हर एक दिन एक नया कंटेनर वहाँ पे आ रहा है। तो हमें पूछा है कि 40 दिन बाद आफ्टर 40 डेज कितनी टोटल बॉटल्स होंगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल इन 1 कंटेनर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ बॉटल्स इन 1 कंटेनर। तो एक कंटेनर में कितनी बॉटल्स हैं, 5। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन। तो एक दिन में कितने कंटेनर आ रहे हैं, एक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ कंटेनर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ कंटेनर इंक्रीजिंग इन 1 डे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कंटेनर इंक्रीजिंग इन 1 डे। तो एक दिन में कितना कंटेनर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि 40 डेज के बाद टोटल नंबर ऑफ कंटेनर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कंटेनर आफ्टर 40 डेज, मीन्स 40 डेज के बाद कितने कंटेनर्स होंगे। तो वो हो जाएगा 40। दैट मीन्स 40 डेज के बाद हमारे पास टोटल 40 कंटेनर्स होंगे। इसके बाद हमें पता है कि एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो 40 के अंदर कितनी बॉटल्स होंगी। तो हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें नंबर मिलेगा उतनी बॉटल्स हमारे पास होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, देयरफॉर टोटल number of bottle after 40 days। आफ्टर 40 डेज बाद कितनी बॉटल्स होंगी टोटल। तो 40 × 5, क्योंकि 40 कंटेनर्स हो रहे हैं टोटल। तो यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ पे 5 0 × 0 एंड 5 4 × 20। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 200 बॉटल्स होंगी आफ्टर 40 डेज, अगर एक दिन में एक कंटेनर इंक्रीज़ हो रहा है।